स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के और वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में होंगे, आपका हेल्थ जो होगा बहुत ही अच्छे से होगा और ये वीडियो आप देख रहे होंगे एक अच्छे कंडीशन में देख रहे होंगे, अच्छे मूड में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के थर्ड पेपर के बारे में, जिसका टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके जो है कि हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसका जो है कि हम लोग इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डेवलपमेंट होता है, क्या हिस्ट्री थी, एक तरह से हिस्ट्री हम लोग इसमें देखेंगे। और फिर जो है कि इसमें हम लोग एक शार्ट में देखेंगे कि बोर्स मॉडल क्या होता है एटम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, जो कि हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन है। टिल लॉन्ग टाइम इट इज एज्यूम्ड दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इंडिविजुअल। तो बहुत लंबे समय तक ये कंसेप्ट था लोगों का कि जो भी मैटर्स होते हैं वह एटम से बने होते हैं और ये एटम जो होता है वह इंडिविजुअल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये था कि मैटर्स एटम से बने होते हैं और एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो एटम है वो किसी भी मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्ट होता है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी और पार्ट्स में इसको हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो किसी और जो है कि पार्टिकल से या और भी मैटर से नहीं मिलके बना होता है, यह जो है कि सिंगल एंटिटी होती है। बट लेटर अराउंड 1897 कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिले, जिसको जो है कि थॉमसन, विल्सन, मिल्कन एंड अदर्स लोगों ने जो है कि ऑब्जर्व किया, जिसमें थॉमसन का जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी आता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इन्होंने थॉमसन ने बताया कि एटम्स के अंदर जो है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो यदि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का जो है कि एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ से कंसेप्ट यह आता है कि एटम्स के अंदर क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर में या इक्वल मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। तब यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है। तो क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होता है, किस तरह से अरेंज होते हैं, कहाँ पर जो है कि सिचुएटेड होते हैं एटम्स के अंदर। एंड सेकेंड क्वेश्चन एराइजेस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर यह हमें जानने की उत्सुकता होगी, जानने का इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो क्या एक ही जैसे होंगे या कुछ उसमें डिफरेंस भी होगा और कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी, क्या होगा, ये सब जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के जो आंसर है वो जो है कि थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के अकॉर्डिंग जो थियरी उन्होंने बनाया उसमें इन्होंने देने की कोशिश की। और उन्होंने यह कहा कि जो एटम्स होते हैं वह जो है कि लार्ज स्फीयर्स होते हैं, जो उस पर जो है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का लार्ज स्फीयर्स होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड विद इन द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज या स्फीयर।
उन्होंने ये बताया कि एटम्स एक स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और वह स्फीयर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर क्या होते हैं, उसमें फिक्स रहते हैं। बट ये थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई एटम पर। तब जो कि ये मॉडल था जो थॉमसन मॉडल, वह जो है कि डिस्कार्डेड हो गया, फेल हो गया। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जिसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी बोलते हैं, उसमें इन्होंने ये बताया उस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पर कि एटम जो होते हैं यह जो है कि इसके अंदर जो है कि सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। मीन्स एटम्स के अंदर सेंटर पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेटिंग अराउंड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है कि उसके अराउंड जो है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेटरी मोशन करते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो रदरफोर्ड मॉडल है इसमें बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, और प्रोटॉन्स जो है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो दोनों एक जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। और इस तरह से जो है कि एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिर आफ्टर सम टाइम्स नील बोर modified the Rutherford model and he extended Planck quantum principle to Rutherford model। तो नील्स बोर्स ने क्या किया, जो प्लैंक ने क्वांटम प्रिंसिपल दिया था टू एक्सप्लेन दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो उसको जो है कि अप्लाई किया इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में। और फिर उसके बाद जो है कि रदरफोर्ड मॉडल को क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई कर दिया, जिसको हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। और फिर जो है कि लेटर ऑन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स की थियरी आई, जिसको डी ब्रॉय ने दिया था। और उसमें ये पता चला कि जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह डिफरेंट जो कि ऑर्बिट में मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कि मैटर वेव होते हैं। जैसे कि ये मैटर के फॉर्म में वेव नेचर को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिकल बिहेवियर भी शो करता है और वेव बिहेवियर भी शो करता है। इस तरीके से जो है कि एटम्स और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो बिहेवियर था उसके बारे में जो है कि नील्स बोर ने मैक्सिमम जो है कि क्लैरिफाई कर दिया। इसके बाद फर्दर जो है कि नील्स बोर जो मॉडल था उसमें समरफील्ड ने इस मॉडल को और एक्सटेंड किया, और जो बोर थ्योरी बनाई गई थी, बोर्स ने जो थियरी दी थी मॉडल्स के बेस पर, उसमें और कुछ करेक्शंस किया। और उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वह स्फेरिकल ना होकर के क्या होता है, इलिप्टिकल शेप में भी होता है। तो यहाँ से जो कि ऑर्बिट का जो शेप है उन्होंने बताया कि वो स्फेरिकल नहीं बल्कि इलिप्टिकल भी होता है। अब इन्होंने समरफील्ड ने जो है कि कुछ रिलेटिविस्टिक करेक्शंस भी किए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कि वो वेरी क्लोज टू लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से जो है कि मूव करता है, तो वहाँ पर जो है कि रिलेटिविस्टिक करेक्शंस भी उसमें लगाया। और उसके बाद जो है कि स्ट्रक्चर जो एटम्स का होता है उसको जो है कि इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता था, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है कि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अभी बोर्स थियरी, इसमें जो एटम्स पर जो इन्होंने थियरी जो दी थी उसका हम लोग शार्ट व्यू देखेंगे, और इसमें धीरे धीरे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एटम्स से एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है वह जो है कि किस तरह से होता है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बोर्स थियरी।
Bohr model of the atom. Bohr's combined Rutherford model of atom and quantum idea of radiation, which was given by Planck and Einstein. इसका मतलब क्या है कि बोर्स ने जो है कि बोर्स मॉडल बनाने के लिए रदरफोर्ड जो मॉडल था एटम्स के लिए उसको लेकर के उसमें जो कि क्वांटम आइडियाज का क्या किया, यूज किया, क्वांटम आइडियाज ऑफ रेडिएशन, जो कि प्लांक और आइंस्टीन ने यूज किया था। प्लांक ने फर्स्ट टाइम प्लांक ने यूज किया था, उसके बाद जो कि आइंस्टीन ने जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। एंड रदरफोर्ड बोर्स एक्सेप्टेड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसमें कंसीडर किया गया था, और उसमें जो है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल्स में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कि सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं। वह किसी भी ऑर्बिट में नहीं मूव कर सकते हैं, जो है कि वो जो है कि सर्टेन ऑर्बिट में ही मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी ऑर्बिट हो सब में मूव करेंगे, उसकी एक सर्टेन जो है कि रेडियाई होगी, उसी में जो है कि मूव करते हैं। एंड बोर्स named this orbits, he said that orbits of electrons is fixed and electrons do not radiate energy during its motion। इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मूव करते हैं वो ऑर्बिट क्या होती है, स्टेशनरी रहती है, फिक्स रहती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वैसे कि चार्ज पार्टिकल है, और ये मोशन के दौरान जो है कि कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। तो क्लासिकल थियोरी में जो है कि ये कहा गया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि वो मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है, जिससे उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो बोर ने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी भी ऑर्बिट में जो कि फिक्स होती है ऑर्बिट, तो जो है कि रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं, जिससे उसकी एनर्जी जो है कि लूज नहीं होती है। तो ये जो फिक्स ऑर्बिट होते हैं इसको हम फिक्स ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स की जो होती है इनकी रेडियाई वो क्या होती है, फिक्स होती है, और उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, वो पार्टिकुलर वैल्यू पर ही जो है कि ऑर्बिट्स होते हैं, ना कि कोई भी वैल्यू वो ले ले। तो इसकी जो रेडियाई जो होती है ऑर्बिट्स वो फिक्स होती है वो। और फर्दर जो है कि जो ये मॉडल है न्यूक्लियर मॉडल, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अराउंड जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं ये जो है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसमें ये जो है कि दो लाइन तरह की कर्व सर्किल बनाए गए हैं, एक थिक ऑर्बिट्स बनाया गया सर्किल, और एक जो है कि डॉटेड करके बनाया हुआ है। तो जो थिक ऑर्बिट्स है ये परमिसिबल ऑर्बिट को शो करता है, ये और ये क्या है, परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट्स इनका नाम दिया है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड है, थर्ड ऑर्बिट। और ये जो डॉटेड है ये जो कि रूल्ड आउट ऑर्बिट्स है, मीन्स ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड के बीच में कोई जो है कि अनदर ऑर्बिट्स नहीं हो सकती है। तो यह रूल्ड आउट या नॉन परमिसिबल ऑर्बिट्स है। और इसके बाद जो है कि इन्होंने बताया बोर्स ने कि कोई इलेक्ट्रॉन्स यदि हायर एनर्जी या हायर स्टेशनरी ऑर्बिट में है, मीन्स थर्ड में है, और वह जो है कि हायर से लोअर में भी जंप करता है, से फ्रॉम 3 to 2, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, फोटॉन्स को एमिट करता है ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है,
जब हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जंप करता है तो। और यह फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ फर्स्ट जो ऑर्बिट उसकी एनर्जी E1 है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है E3 है। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स थर्ड हाईएस्ट ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट से सेकेंड हाई लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में आता है तो जो यह फोटॉन h न्यू एनर्जी का फोटॉन एमिट होगा, इसकी जो एनर्जी होगी h न्यू ये होगी इक्वल होगी ये एनर्जी गैप की इक्वल होगी जो कि E3 माइनस E2 होगा। यहाँ से न्यू करके हम निकाल सकते हैं E3 माइनस E2 अपॉन h जहाँ पर क्या है प्लांक कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से ये जो है कि बोर्स ने जो है कि अपना जो है कि मॉडल को जो है कि एक्सप्लेन किया, उन्होंने मॉडल दिया कि ये मॉडल होता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और साथ ही साथ जो है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम से क्या स्पेक्ट्रम आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।